41 साल के ज़ांग यिमिंग ने चाइना के बिजनेस वर्ल्ड में एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ अब $57 बिलियन तक पहुंच गई है, जिससे वह चाइना के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। सिर्फ इस साल में जांग की वेल्थ में 13.6 बिलियन डॉलर का उछाल हुआ है। वह अब दुनिया के टॉप 24 सबसे अमीर लोगों में शामिल हो चुके हैं। उनकी कंपनी बाइटडांस, जिसके पास टिकटॉक, फ्लिपचैट और डूशान जैसे पॉपुलर एप्स हैं, ने डिजिटल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को पूरा बदल दिया है। टिकटॉक, जो सितंबर 2016 में लॉन्च हुआ, अब दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है। सिर्फ यूएस में इस ऐप के 17 मिलियन यूजर्स हैं और ग्लोबली इसका प्रभाव और भी ज्यादा है। लेकिन टिकटॉक के सक्सेस के साथ साथ पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आए। यूएस सेनेट ने बाइटडांस के लिए एक डाइवेस्ट और बैन लॉ पास किया, जिसके मुताबिक कंपनी को या तो ऐप बेचनी होगी या फिर यूएस में अपने ऑपरेशंस बंद करने होंगे। अभी के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने इस बैन को 75 दिन के लिए रोका है और कंपनी को अप्रैल 5 तक नया ओनर ढूंढना होगा। मजेदार बात यह है कि जांग खुद को एक ट्रेडिशनल मैनेजर नहीं मानता। 2021 में उन्होंने सीईओ की पोजीशन छोड़ दी और एम्प्लॉइज को बताया कि वह ज्यादा सोशल नहीं है और उन्हें मैनेजमेंट स्किल्स में कमियां महसूस होती हैं। ज़ांग यिमिंग की कहानी सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के जमाने में टैलेंट और इनोवेशन की जीत का एग्जाम्पल है। एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर दुनिया के टॉप बिलियनियर्स में उनकी यात्रा इंस्पायर करती है कि हार्ड वर्क और विजन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। क्या आप सोचते हैं कि ज़ांग जैसी सक्सेस स्टोरीज इंडिया में भी पॉसिबल हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मुकेश अंबानी और गौतम अदानी के वॉलेट में आज बड़ा धमाका। जस्ट 2 दिन में ये दोनों बिलियनियर्स ने करोड़ों का नुकसान झेला है। लेकिन सबसे शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन इलॉन मस्क के अकाउंट से कितने बिलियन डॉलर जुड़ गए हैं। डिटेल्स जानते हैं इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। आज के मार्केट में एक जबरदस्त सुनामी आ गई है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक दिन में लगभग 7500 करोड़ का लॉस झेला है। गौतम अदानी भी इस मार्केट सुनामी से बच नहीं पाए हैं। उनका भी सिंगल डे लॉस 56 करोड़ और प्रीवियस डे का लॉस 63 करोड़ था। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज ये है कि इलॉन मस्क ने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। उनका टोटल लॉस लगभग 9 लाख करोड़ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट वॉलेटिलिटी सिर्फ बिलियनर्स तक ही लिमिट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के हेल्थ का एक क्लियर इंडिकेटर है। क्या इंडिया के टॉप बिजनेसमैन इन चैलेंजेस से कोप कर पाएंगे? क्या ये मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? ये बिलियनर्स के लिए सिर्फ पेपर लॉस है, इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जरूर शो करता है कि बिजनेस वर्ल्ड में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। दुनिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी ने वार्निंग दे दी है कि उनकी सेल्स नेक्स्ट क्वार्टर में एक बड़ी क्लिफ से नीचे गिर सकती है। क्या यह सिर्फ एक कंपनी की प्रॉब्लम है या फिर ग्लोबल इकोनॉमी की तस्वीर बदल रही है? डिटेल्स जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स और फैशन इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी नाइकी ने इन्वेस्टर्स को शॉक दिया है। कंपनी ने थर्सडे को अनाउंस किया कि उनकी सेल्स आने वाले क्वार्टर में मिड टीन्स रेंज के हिसाब से गिर सकती हैं, यानी कि 15% तक का ड्रॉप। ये वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ज्यादा बुरा प्रोजेक्शन है, जिन्होंने सिर्फ 11.4% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इस खबर के बाद नाइकी के शेयर्स आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में 4% से ज्यादा नीचे गिर गए। कंपनी के शेयर्स इस साल अब तक 5% डाउन चल रहे हैं। नाइकी के फाइनेंस चीफ मैट फ्रेंड ने एनालिस्ट को बताया, हम मानते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में हमारे एक्शंस का सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखेगा और रेवेन्यू और ग्रॉस मार्जिन पर आने वाले हेडविंड्स उसके बाद धीरे धीरे कम होंगे। कंपनी को यह भी अंदाजा है कि उनका ग्रॉस मार्जिन 4 से 5 परसेंटेज पॉइंट्स तक गिर सकता है, क्योंकि वो पुराने इन्वेंट्री और आउटडेटेड स्टाइल्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। ये प्रोसेस 2026 तक चलने वाला है। 28 फरवरी को खत्म हुए क्वार्टर में नाइकी की सेल्स 9% गिरकर $11.27 बिलियन रह गई। चाइना मार्केट में सेल्स 17% तक गिर गई, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नाइकी के सीईओ एलियट हिल, जो 2020 माइन कंपनी छोड़कर गए थे और पिछले साल वापस आए, उन्होंने कहा, मैंने दिसंबर में वहां चाइना में कुछ टाइम बिताया। मैं काफी टाइम से वहां नहीं गया था। कंपटीशन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव है जितना मुझे याद था।
इसलिए हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। नाइकी के लिए ये चैलेंजेस उस समय आ रहे हैं जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से आने वाले गुड्स पर 20% नया टैरिफ लगा दिया है। नाइकी के अप्रोक्सीमेटली 24% सप्लायर्स चाइना में हैं, जो उनके प्रॉफिट को और भी कम कर सकता है। कंपनी की रिकवरी स्ट्रेटेजी में होलसेल पार्टनर्स को वापस जीतना, इनोवेशन को रिकिंडल करना और फीमेल कंज्यूमर्स को टारगेट करना शामिल है। नाइकी ने रिसेंटली किम कार्दाशियन के ब्रांड स्किम्स के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसे नाइकी स्किम्स नाम दिया गया है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर नाइकी जैसी ग्लोबल ब्रांड को इतनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो ये ग्लोबल कंज्यूमर स्पेंडिंग के बारे में बड़े वार्निंग सिग्नल्स हैं। क्या इंडिया में भी प्रीमियम ब्रांड्स को ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दुनिया की 2 सबसे पावरफुल एआई कंपनीज ओपन एआई और मेटा अब मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप करने की तैयारी में है। क्या ये पार्टनरशिप इंडिया को ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन का सेंटर बना देगी? और क्या आम यूजर्स को अफोर्डेबल रेट्स पर वर्ल्ड क्लास एआई टूल्स मिलेंगे? जानिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने अलग अलग रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ पार्टनरशिप डिस्कशंस शुरू कर दिए हैं। इन डिस्कशंस का मेन फोकस है रिलायंस जियो के थ्रू ओपन एआई के पॉपुलर चैटबॉट ChatGPT को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करना। इस पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि रिलायंस अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को ओपन एआई के मॉडल्स API के थ्रू सेल कर सकेगी, जिससे इंडियन कंपनीज को ग्लोबल एआई टूल्स का एक्सेस मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि इन मॉडल्स को इंडिया के अंदर होस्ट किया जाएगा, जिससे डेटा सॉवरेंटी के नियमों का पालन हो सकेगा और हमारा डेटा देश की सीमाओं के अंदर ही रहेगा। मुकेश अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस ने ChatGPT के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस को कम करने की भी बात छेड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ChatGPT प्लस का मंथली सब्सक्रिप्शन जो अभी 1700 रुपीज है, उसे घटाकर 250 से 300 रुपीज तक लाया जा सकता है, जिससे आम इंडियन यूजर्स भी इस एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकेंगे। इन सब डिस्कशंस का सबसे बड़ा आधार है रिलायंस का एम्बिशियस प्लान गुजरात के जमनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाना। इस 3 गीगावाट फैसिलिटी में मेटा और ओपन एआई के मॉडल्स रन होंगे। ये डेटा सेंटर न सिर्फ इंडिया के डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस को पूरा करेगा, बल्कि हमें एआई सुपर पावर्स के साथ टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप का मौका भी देगा। इस खबर पर मेटा ने कमेंट करने से मना कर दिया है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओपन एआई ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आज इंडिया 1.4 बिलियन लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और रिलायंस का विजन है कि हर इंडियन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल रेट्स पर मिले। क्या ये पार्टनरशिप डिजिटल इंडिया के सपने को और आगे ले जाएगी? क्या आप जल्द ही अपने स्मार्टफोन पर चीप रेट्स में ChatGPT और मेटा एआई का इस्तेमाल कर पाएंगे? मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा।